प्रदेश के जिलों में ड्राइवर्स की हड़ताल आज तीसरे दिन खत्म हुई। भोपाल में भी ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म हुई है। चार्टर्ड स्कूल और रेड बसें चलना शुरू हुई है। बिना लाइन के मिल रहा यहाँ पेट्रोल और डीजल। जी हाँ, पिछले 2 दिनों से चल रही वाहन चालकों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई। चार्टर्ड रेड बस और स्कूल बसों का चलना शुरू हो गया है। पेट्रोल पंप्स पर भी सामान्य स्थिति है। लोग अपने वाहनों में आराम से पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। वाहन चालकों ने बताया कि मंगलवार रात करीब 10:30 बजे हड़ताल खत्म हुई है। बस ड्राइवर ने सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की है, जिस पर सरकार ने सहमति जताई है और भरोसा दिलाया है। इसी के तहत ड्राइवर्स ने मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात ड्राइवर काम पर लौट आए। 2 दिन से चल रही ड्राइवर्स की हड़ताल अब समाप्त हो चुकी है। शहर में कई बसों के अलावा स्कूल बसें, कैब व ऑटो भी अब चलते नजर आ रहे हैं। फैसला आया था 11 बजे के बाद ऑपरेटरों को सूचित किया गया। उसके बाद में उन्होंने कर्मचारियों को सूचित करा। कर्मचारी अपने अपने स्थान पे पहुंचे। इंदौर में ट्रक बस ड्राइवरों की हड़ताल आखिरकार तीसरे दिन खत्म हो गई। इंदौर में सुबह से दौड़ने लगे ट्रकों बसों के पहिए, वहीं यात्रियों को भी बड़ी राहत मिली है। जी हाँ, हिट एंड रन कानून के खिलाफ चल रही हड़ताल इंदौर में खत्म हो गई। हालांकि प्रदेश के कई शहरों में असमंजस की स्थिति फिलहाल बनी रही। साथ देगी, यही हमें विश्वास है। आप सभी काम पर वापस आएं और अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्रदान करें। ये कानून हमारे और आपके ऊपर लागू नहीं होने वाला है। कृपया आप सब वाहन पर अपने अपने लौटें और व्यापार को गति दें और अर्थव्यवस्था को दौड़ाएं। छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन एक बड़ा निर्णय लिया है। जी हां, रामलला प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है। जनवरी को पूरा उत्सव का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर रहेगा। दीपावली जैसा घरों में दीप भी जलाए जाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार एक निर्णय लिया है कि आने वाला 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है। उज्जैन में भी ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म हो गई। यहाँ सड़कों पर बसों और ट्रकों के पहिए दौड़ने लगे। वहीं पेट्रोल पंप पर भी सामान्य स्थिति देखने को मिली, लेकिन कुछ पेट्रोल पंप्स पर टैंकर नहीं पहुंच पाए, जिससे कि पंप पर पेट्रोल नहीं मिल पाया। हालांकि जल्दी ही पंप पर रोजाना की तरह अब पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म होने से कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत की सांस मिली है। हड़ताल के चलते इधर लगातार 2 दिन से मंडी में किसान अनाज और फसल और सब्जियां लेकर नहीं पहुंच पा रहे थे, जो आज तीसरे दिन मंडियों में फल, सब्जियां, अनाज लेकर पहुंचे। पिता ने ही अपने बेटे को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये पूरा मामला उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर जयसिंहपुरा में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें युवक की मौत के बाद परिजन उसे चक्र तीर्थ ले गए और अंतिम संस्कार करने लगे। जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। दरअसल मिस्त्री का काम करने वाले जयसिंहपुरा निवासी संजय सोमवार रात्रि नशे में धुत होकर अपने घर पहुंचा था। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसके पिता उसकी मां के साथ गाली गलौज कर रहे थे। तब उसने अपने पिता को मना किया तो पिता ने चाकू लेकर आया और संजय पर हमला कर दिया। तब संजय के भाई भाभी ने बीच बचाव करके चाकू छीन लिया, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद पिता वापस चाकू लेकर आया और संजय के ऊपर चाकू से वार कर दिया। इसके बाद घबराए परिजनों ने मेडिकल से बैंडेज लाकर चाकू के घाव पर बैंडेज लगा दी। नशे में धुत होने की वजह से संजय सो गया, लेकिन मंगलवार सुबह लगभग 11:30 बजे उसे उल्टियां होने लगी। तब परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बड़े भाई की शिकायत पर पिता और माता दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर हिरासत में लिया है। पर्ची बनवाने का इनको बोला गया तो इन्होंने पीएम ना करवा के संबंधित को अपने घर ले आए जयसिंहपुरा और वहां पर अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके उसको चक्र तीर्थ ले गए थे। हत्या में प्रयुक्त चाकू और जो भी उसके कपड़े हैं मृतक के, वो जब्त कर लिए हैं। शाजापुर के कलेक्टर ने ड्राइवरों की बैठक के दौरान ड्राइवरों पर काफी नाराजगी जताई
और विरोध प्रदर्शन और कानून हाथ में लेने को लेकर कलेक्टर ने एक ड्राइवर को कह दिया तुम्हारी क्या औकात है, और वार्निंग दी कि कानून यदि अपने हाथ में लिया तो खैर नहीं है। यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और इस वीडियो के बाद शाजापुर से हटाया गया और उनकी जगह नए कलेक्टर को नियुक्त किया गया है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारी निंदा की है। कोई कानून का भी हाथ में नहीं आएगा। सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात फालतू कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छे से बोलो। समझते हैं? क्या बोल रहे हो जरा समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई हमारी कोई नहीं। जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को ये भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं, और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा। धार जिले के धर्मपुर में लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ जनपद पंचायत धर्मपुरी में सहायक लेखा अधिकारी आशाराम भगोरे पर लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। जनपद पंचायत धर्मपुरी के सहायक लेखा अधिकारी ने पूर्व सरपंच से ऑडिट के नाम पर रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर लोकायुक्त टीम ने आज कार्रवाई की है। 2015 से 2022 तक सरपंच रही थी, जिसमें 2020 और 21-22 का ऑडिट होना था। जो ऑडिट तो हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी आसाराम भगोरे जो सहायक लेखाधिकारी है, उनके द्वारा मुझसे 13,000 रुपये की मांग की जा रही थी, जो मैंने 5,000 दे चुका था। और अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।